हेलो एंड वेलकम टू पॉलिटिकल टाइम्स। मैं हूँ आपकी होस्ट साइना। इथेनॉल मिले पेट्रोल से क्या गाड़ियों की सेहत और माइलेज पर असर पड़ता है? इस सवाल को लेकर पिछले दिनों काफी चर्चा हुई। वहीं इस चर्चा के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मेरे खिलाफ पॉलिटिकल कैंपेन चलाया गया। हमारी जो कोशिश है उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल को लेकर पिछले दिनों काफी चर्चा हुई। इसको लेकर अलग अलग राय रखी गई। इन सब के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वह सोशल मीडिया पर एक पेड पॉलिटिकल कैंपेन का शिकार हुए हैं। सरकार की ओर से इथेनॉल मिश्रित ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के खिलाफ लॉबिंग करने का आरोप उन्होंने लगाया। साथ ही कहा कि कुछ स्वार्थी लोग इस बदलाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। E20 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर बढ़ती चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए गडकरी ने कहा कि हर जगह लॉबी होती है, हित जुड़े होते हैं। उनकी ये टिप्पणी नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 65वें वार्षिक सम्मेलन में आई। नितिन गडकरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ एक पेड कैंपेन चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी है। इसमें कोई तथ्य नहीं था। E20 जो अप्रैल 2023 में चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर शुरू हुआ था, अप्रैल 2025 में पूरे देश में लागू किया गया। इसने E10 10% इथेनॉल युक्त पेट्रोल की जगह ले ली, जिसका इस्तेमाल भारत में वर्तमान में अधिकांश कारों में होता है। E20 पेट्रोल पर बहस। E20 ने उपभोक्ताओं और ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों के बीच बहस छेड़ दी है, जिनमें से कई का तर्क है कि इथेनॉल के मिश्रण से वाहनों की क्षमता प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों ने बताया कि पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल के कम कैलोरी मान के कारण E20 पर चलने वाली कारों के माइलेज में 2 से 5% की गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर फैलाया जा रहा डर बेबुनियाद है। 4 अगस्त को एक्स पर एक पोस्ट में मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इथेनॉल युक्त पेट्रोल माइलेज में मामूली कमी का कारण बनता है। इथेनॉल युक्त पेट्रोल को लेकर नितिन गडकरी ने इसे आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता कम करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा, हमारा आयात 22 लाख करोड़ रुपए का है। क्या यह उचित नहीं है कि हमें अपनी ताकत से भारत का निर्माण करना होगा? हम अपनी ताकत पर खड़े हो सकते हैं, इसलिए हम इस पर काम कर रहे हैं। गडकरी ने कहा कि यह कार्यक्रम न केवल उत्सर्जन में कटौती और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए, बल्कि गन्ना और अनाज आधारित इथेनॉल की मांग बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी डिजाइन किया गया है। आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं। बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब।